हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सचर डेंसिटी को और टेक्सचर रिजोल्यूशन को। तो हमने पिछली वीडियो में हमारे चाइनीज बाउल की यूवीस कट करके रेडी कर दी थी। वो सिंपल प्रोसेस, 5 स्टेप प्रोसेस हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। अब हम उसके फर्दर डिस्कस करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट की टेक्सचर डेंसिटी और उसका रिजोल्यूशन कैसे सेट करते हैं ताकि हम उसे आगे फर्दर बेकिंग के और टेक्सचरिंग के प्रोसेस पर ले जा सके। तो मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यूवी एडिटिंग मोड में चला जाता हूँ। यूवी एडिटिंग मोड में आने के बाद आपको सिंपली जाना है ट्रांसफॉर्म के टैब में, और यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट का टेक्सचर रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। टेक्सचर मैप साइज को अगर आप सेट करेंगे तो ये वैल्यू डिसाइड करेगा कि आपकी 0 to 1 यूवी सेट के अंदर कितना टेक्सचर रिजोल्यूशन आपको सेट करना है। अगर मैं इसे 1080 नॉर्मल हाई डेफिनेशन टेक्सचर पे सेट करता हूँ तो मेरा जो मैप है वो 1080 टेक्सचर पर रिजोल्यूशन मुझे प्रोवाइड करेगा। और इस रिजोल्यूशन पे मेरी टेक्सचर डेंसिटी क्या होगी वो जानने के लिए मैं सिंपली यूवी शेल्स के ऑप्शन पे जाऊंगा और यूवी शेल को सेलेक्ट करके गेट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो मुझे यहाँ पर मेरी टेक्सचर डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर मुझे वैल्यू दिखा रहा है 152। हमें 152 वैल्यू इसलिए दिख रही है क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही छोटा है। हमारे ऑब्जेक्ट का साइज 1:1:1 सेंटीमीटर के अंदर है, तो इसीलिए हमारी जो टेक्सचर डेंसिटी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या ये क्वालिटी एक्सेप्टेबल है? तो हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्वालिटी भी वर्क कर जाएगी और टेक्सचर डेंसिटी के अराउंड इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पर जब आप किसी इन्वायरमेंट को मॉडल कर रहे होते हैं तब आपको कुछ टेक्सचर्स के स्पेस को सेव करना होता है ताकि आपका जो गेम है वो ऑप्टिमाइज हो सके। अगर आपको गेम ऑप्टिमाइजेशन के लिए वर्क नहीं करना है और आपको वर्क करना है एक कमर्शियल एनिमेशन पे, तो आप टेक्सचर डेंसिटी को हाई पे रख सकते हैं और मैप साइज को भी हाई पे रख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम एक एग्जाम्पल से सीखेंगे और उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने के लिए मैंने कुछ फोटोज को गैदर किया है। तो लेट्स हैव अ लुक। ये इमेज है रेड डेड रिडेम्पशन 2 गेम की। क्रेडिट गोज टू रॉकस्टार गेम्स फॉर मेकिंग सच अ ग्रेट गेम। आप इस इमेज में ये नोटिस कर पाएंगे कि गेम की मेन सेटिंग्स के अंदर हमारे पास काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं गेम के टेक्सचर रिजोल्यूशन को सेट करने के लिए। ये एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव का गेम है, तो यहाँ पर आपको जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं जो कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर छोटी डिटेल्स हैं, उन सभी छोटी डिटेल्स के लिए हमें एक छोटा टेक्सचर रिजोल्यूशन का साइज अप्लाई करना है। और जो ऑब्जेक्ट कैमरा के क्लोज है या फिर जो हमें मेनली दिखाई देगा उस ऑब्जेक्ट के लिए हमें ज़्यादा टेक्सचर साइज और रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर एक कॉर्नर में एक बैरल हमें दिखाई दे रहा है, तो इस बैरल के लिए हमें बहुत ही कम टेक्सचर रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। मे बी 1080 नहीं पर 512 रिजोल्यूशन के टेक्सचर की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे जो कैरेक्टर हमारे स्क्रीन के पास में है उसमें भी हमें शायद हाई डेफिनेशन टेक्सचर या 1080 रिजोल्यूशन या उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो कैरेक्टर है वो कैमरे की कितना पास है। और ये चीज़ हाईली डिपेंड करती है इन्वायरमेंट टीम के ऊपर, और ये चीज़ हाईली डिपेंड करती है आपके लीड के ऊपर कि आपको क्या इंस्ट्रक्शंस मिले हैं और कितना टेक्सचर डेंसिटी या रिजोल्यूशन आप पैक कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे ये हमारा मेन हीरो कैरेक्टर है तो हमें इस पे डिटेल्स ज़्यादा चाहिए होंगी कंपेयर टू एक एनपीसी या फिर एक एनिमी कैरेक्टर के। एक एनिमी कैरेक्टर का टेक्सचर रिजोल्यूशन एक हीरो कैरेक्टर से कम में देखने को मिल सकता है, और एक एनपीसी का टेक्सचर रिजोल्यूशन एक एनिमी कैरेक्टर से भी कम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो चीज़ डिस्टेंट है या फिर सीन के रिस्पेक्ट में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसका टेक्सचर रिजोल्यूशन और डेफिनेशन हम कम अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम इजीली दूसरी चीज़ों को उस पर्टिकुलर सीन के अंदर इंपॉर्टेंस दे सकें। टेक्सचर डेंसिटी और टेक्सचर रिजोल्यूशन डिपेंड करता है हर एक डिफरेंट गेम के ऊपर, और डिपेंड करता है आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम अगली इमेज पे जाते हैं तो ये एक मोबाइल गेम का इमेज है। क्रेडिट गोज टू TGC एंड द गेम इज कॉल्ड स्काई चिल्ड्रन ऑफ द लाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि इस गेम को मोबाइल्स के लिए गेमर्स और छोटे कंसोल वाले गेमर्स के लिए काफ़ी ऑप्टिमाइज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो रिज़ॉल्यूशन यूज़ हुआ है, उसकी जो टेक्सचर की डेंसिटी है और और इमेज की क्वालिटी है, उस काफ़ी लो रखा गया है ताकि ये गेम काफ़ी सारे डिवाइसेस पे ईज़िली वर्क कर पाए। तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स का स्केल जो है वो बहुत ही कम होगा और इनका जो रिज़ॉल्यूशन है वो भी बहुत कम होगा कंपेयर टू हमारे मेन ऑब्जेक्ट के। ये भी एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव गेम है, तो इसकी टेक्सचर डेंसिटी भी डिपेंड करती है पूरे टीम के वर्कफ्लो के ऊपर कि कितना इमेज का डिटेल्स है वो हमें हर ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए। तो पीसी गेम और मोबाइल गेम की टेक्सचर की क्वालिटी बहुत हाईली डिफरेंशिएट और डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक काफ़ी हाई लेवल ट्रिपल ए गेम के ऊपर। ये एक फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव गेम है एंड द क्रेडिट गोज टू कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर। और इस गेम के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज क्वालिटी है वो काफ़ी हाई डेफिनेशन है। आप इवन देख पाएंगे यहाँ पर ग्लव के ऊपर जो डिटेलिंग है और स्टिचेस है और गन के ऊपर जो डिटेलिंग है वो आप क्लियरली देख सकते हैं। और हमारे इमेज का जो हाफ साइज है वो खाली ये एक गन कवर कर रही है। अगर ये गन हमारा एक हीरो एसेट है तो इसके ऊपर हमें काफ़ी हाई टेक्सचर रेजोल्यूशन और डेंसिटी चाहिए, क्योंकि हमारा जो गेम है वो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव गेम है जहाँ पर ये गन 100% ऑफ द टाइम स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगी। और प्लेयर के इमर्शन के लिए, प्लेयर के इंथुजियाज्म और उसके कैच को मेंटेन करने के लिए हम ये करेंगे, कंपनीज यही चाहेगी कि जो हाई क्वालिटी टेक्सचर्स है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हो ताकि एक रियलिस्टिक फील जो है और इमर्शन जो है वो गेमर को मिल पाए। तो होपफुली आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि हमारी जो डिस्टेंस वाली छोटी चीज़ें हैं उनके ऊपर हमें कम टेक्सचर डेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है और कम टेक्सचर रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो कैमरा के इतना पास नहीं है और हमारा जो प्लेयर है उस चीज़ को इंस्पेक्ट नहीं कर रहा है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस इमेज के अंदर पीछे में पहाड़ और बड़े ऑब्जेक्ट्स भी तो हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बिल्डिंग्स भी तो हैं। क्या इनका टेक्सचर रिजोल्यूशन भी ब्लरी होगा या फिर ये हमें कैमरा से बहुत दूर दिख रहे हैं? तो नहीं, इनका भी टेक्सचर रिजोल्यूशन काफ़ी हाई होगा, क्योंकि हमारे जो प्लेयर है वो इवेंचुअली इन सब चीज़ों के पास भी जाएगा इन्हें देखने के लिए, तो इनका टेक्सचर रिजोल्यूशन भी हाई होगा। हाउएवर जो भी गेमिंग इंजन्स होते हैं उनमें एक चीज़ काम करती है जिसे हम बोलते हैं मिप मैपिंग। तो मिप मैपिंग के अंदर आपका जो डिस्टेंस वाला चीज़ है, भले ही आपने उस पे कितना भी टेक्सचर हाई डेफिनेशन अप्लाई किया हो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर उसका जो टेक्सचर रिजोल्यूशन है वो इंजन अपने आप ही डिग्रेड कर देता है ताकि गेम का जो फ्लो है वो फ्लुएंट रहे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही रेंडर हो और आपको एक हाई फ्रेम रेट वाला और इजीली प्लेएबल एक्सपीरियंस मिल पाए। उसके बाद आते हैं टॉप डाउन गेम्स में। तो हमारी नेक्स्ट इमेज है, इस इमेज को आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही वेल नोन गेम है और काफ़ी एंड्रॉयड के ऊपर लोग इसे खेलते हैं। इसे दिस गेम इज़ कॉल्ड क्लैश ऑफ क्लेन्स। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने छोटे हैं और ये एक टॉप डाउन गेम है। तो टॉप डाउन गेम के अंदर भी हमें रिजोल्यूशन बहुत ही कम चाहिए होगा। तो टेक्सचर डेंसिटी और रिजोल्यूशन हमें इस गेम के लिए बहुत ही कम लगेगी और ये काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड होगा एक छोटे डिवाइस के लिए। सो दिस वॉज इट फॉर गेम्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कमर्शियल्स। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक एप्पल की वॉच को और इसकी टेक्सचर्स की क्वालिटी को, जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी टेक्सचर्स हमें वॉच की सरफेस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। अब इस वॉच के मॉडल के लिए आप कितना भी हाई जा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक कमर्शियल के लिए यूज़ होने वाला है। तो ये पर्टिकुलर वॉच या फिर इसकी कॉपीज जो भी कमर्शियल में शो होगी वो कैमरा के बहुत ज़्यादा क्लोज होने वाली है। तो ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आप बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के टेक्सचर्स अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप 8K टेक्सचर्स और मटेरियल्स को अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपकी जो वॉच है वो बहुत ही हाई क्वालिटी दिखे इवन दिस क्लोज। कमर्शियल्स के ऊपर कोई भी बाइंडिंग नहीं होती है, आप जितना भी हाई क्वालिटी जाना चाहें वो जा सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल्स के अंदर बस एक एनिमेशन रेंडर करना होता है, जबकि गेम्स के अंदर आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस एनिमेशन करना होता है। उसके लिए आपको गेम्स को हाईली ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो आपको हर एक टेक्सचर डेंसिटी और रिजोल्यूशन को कंसीडर करना पड़ता है। कमर्शियल्स के अंदर आपको हाई रिजोल्यूशन इमेज के लिए हाई रिजोल्यूशन मैप्स यूज़ करने होंगे आपकी यूवीज के लिए। अगर आपको इन सभी एग्जाम्पल से कुछ सीखने को मिला है
तो इन सभी एग्जाम्पल से आपकी बेस लाइन क्लियर हो गई होगी कि टेक्सटाइल डेंसिटी होती क्या है और उसे हमें कैसे यूज़ करना है। तब हम वापस माया में चलते हैं। अगर मैं जनरल टैब के अंदर जाता हूँ और मेरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जाके सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको राइट साइड चैनल बॉक्स के अंदर मेरे ऑब्जेक्ट का स्केल जो है वो शो कर रहा होगा। मेरे ऑब्जेक्ट का स्केल 1:1:1 है। अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट की साइज को इंक्रीज करता हूँ तो आपको ये साइज चेंज होता हुआ दिखेगा। हावेवर अगर मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ और स्केल साइज को नोटिस करता हूँ, तो हमारा जो स्केल साइज है वो फिलहाल सेंटीमीटर्स में है, क्योंकि माया का जो स्केल साइज है वो डिफॉल्टली सेंटीमीटर के अंदर होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बाउल है वो काफ़ी बड़ा हो और उसका स्केल चेंज हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ ये बाउल 1 मीटर का हो, तो मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 100 लिखना होगा। यहाँ पे भी मैं 100 वैल्यू ले लेता हूँ। XYZ को अगर आप तीनों साइड 100 से स्केल करेंगे तो आपका जो बाउल है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ऐसे मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि हम हमारे प्लेटफॉर्म की साइज़ को देख पाएँ। हमारा प्लेटफॉर्म अब काफ़ी छोटा हो चुका है कंपेयर टू हमारे बाउल के साइज़ के। तो एक जनरल थंब रूल होता है कि 1 मीटर का जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए आप 1080 टेक्सचर्स यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल गेमिंग इंजन्स में। बट आप 1 मीटर के ऑब्जेक्ट या फिर 1 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट पर भी 4K या 8K टेक्सचर्स को इम्प्लाई कर सकते हैं। उस केस के अंदर आपको टेक्सचर डेंसिटी की वैल्यू बहुत हाई देखने को मिलेगी। जैसे हमने पहले देखा था, अगर मैं वापस यूवी एडिटिंग के सेक्शन में जाता हूँ और हमने पिछले वैल्यू जो हमने 1080 मैप साइज पे देखी थी वो थी 152। अब अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज कर दिया है 1 मीटर पे, जो कि 1 सेंटीमीटर था पहले, और अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसकी यूवी शेल्स को सेलेक्ट करता हूँ या फिर एक यूवी शेल को सेलेक्ट करता हूँ और गेट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो एक्चुअल टेक्सटाइल डेंसिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होके 1 रह गई है, 1.5 रह गई है। तो हमारे ऑब्जेक्ट के साइज के चेंज होने से हमारी टेक्सटाइल डेंसिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। तो हमारे एक यूनिट के अंदर, जो कि हमारा सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के अंदर हमें बस 1 पिक्सल देखने को मिलेगा। तो टेक्सटाइल डेंसिटी पिक्सल पर यूनिट का मतलब यही है। आप इस चीज़ को मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको गेट करता हूँ तो मेरी ये वैल्यू भी 1.5 है, क्योंकि हमारी सारी वैल्यू सेम थी। तो यहाँ पर आपको सिंपल वन थ्योरी लगानी है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा मैप साइज हमें लगेगा। 1:1 के लिए ये ठीक है। अगर हमारी टेक्सटाइल डेंसिटी 1.5 है तो ये एक टॉप डाउन गेम के लिए बहुत ही फिजिबल टेक्सचर क्वालिटी हो सकती है। हावेवर एक टॉप डाउन गेम के लिए ये ऑब्जेक्ट भी बहुत बड़ा है। इस बाउल के लिए हम 4K टेक्सचर्स अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इस बाउल की ज्योमेट्री को देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये किसी भी तरह से एक गेम इंजन के लिए बनाई गई ज्योमेट्री नहीं है, क्योंकि क्योंकि एक बाउल के लिए आपको 18,000 ट्रायंगल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको 18,000 ट्रायंगल्स की जगह यहाँ पर प्रोबेबली 100 या 200 ट्रायंगल्स की ही रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये कम्प्लीटली एक कमर्शियल पर्पस से बनाया गया बाउल है। अगर आपके पास ये हेड्स ऑन डिस्प्ले नहीं आ रहा है यहाँ पर, जो कि आपको ट्रायंगल्स और एजेस का काउंट बता रहा है, तो वो आप सिंपली ला सकते हैं डिस्प्ले में जाकर, हेड्स अप डिस्प्ले, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं पॉलीकाउंट्स को। यहाँ पर इसे आपको चेक करना है। अगर मैं चेक को हटाता हूँ मेरा जो डिस्प्ले है वो हट जाएगा। और अगर मैं वापस डिस्प्ले में जाकर हेड्स अप डिस्प्ले में जाकर पॉलीकाउंट्स को टर्न ऑन करता हूँ, तो मेरे पॉलीकाउंट्स वापस मुझे शो होना शुरू हो जाएंगे। वापस चलते हैं यूवी एडिटिंग मोड के अंदर। यूवी एडिटिंग मोड के अंदर मुझे मेरे बाउल के ऊपर एक 4K टेक्सचर चाहिए, तो मैं सिंपली इस वैल्यू को चेंज करके 4090 कर लूँगा, ताकि मेरे पास एक 4K टेक्सचर रिजोल्यूशन इस 0 to 1 स्क्वायर के अंदर मिले। अगर मैं अब यूवी शेल्स को सेलेक्ट करके गेट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरी जो टेक्सटाइल डेंसिटी है वो इंक्रीज हो गई है। इस वैल्यू को मैं मैनुअली भी चेंज कर सकता हूँ, ताकि मैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर एक हाई क्वालिटी टेक्सचर इनेबल कर सकूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे
20 कर लूँ और सेट कर दूँ 20 पे, तो आप देखेंगे मेरे शेल की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गई है। अब मैं इस शेल को थोड़ा साइड रख कर इसकी वैल्यू को गेट कर लूँगा। गेट करने के बाद मुझे रेस्ट ऑफ रिमेनिंग यूवी सेट्स को सेलेक्ट करना है और इसे सेट पर क्लिक करना है। सेट पर क्लिक करने के बाद जैसे मैं इन सभी को सेलेक्ट करके कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ, तो मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर प्लेन के अंदर। तो मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस पर्टिकुलर प्लेन के अंदर सेट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू मेरे टेक्सचर। अब ये लेआउट आपको बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा होगा क्योंकि हमारा जो टेक्सचर है वो 0 to 1 मैप के अंदर नहीं होके बहुत सारे डिफरेंट मैप्स के अंदर डिवाइड हो गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर 4K टेक्सचर्स की डिमांड करी है, वो भी 20 टेक्सचर डेंसिटी पर यूनिट, यानी हर एक यूनिट 1 सेंटीमीटर के अंदर हमें 20 पिक्सल्स चाहिए। तो हमें काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेज की डिमांड यहाँ पर रखी है। तो उस हाई क्वालिटी इमेजेस के लिए हमारे यूवी आइलैंड्स काफ़ी ज़्यादा स्केल हो गए हैं। तो माया ने ऑटोमेटिकली यूवी आइलैंड्स को डिफरेंट यूवी टाइल्स के अक्रॉस स्प्रेड कर दिया है। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम यूडिम्स वर्कफ्लो भी बोलते हैं या फिर यूवी टाइल्स वर्कफ्लो भी बोलते हैं। तो एक बार टेक्सचर डेंसिटी सेट करने के बाद आपको वापस जनरल टाइप के अंदर आ जाना है और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मोड के अंदर ले जाके सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है। फाइल्स, एक्सपोर्ट सिलेक्शन के ऑप्शन से आपका ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके पहले आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट सिलेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ नीचे ऑप्शंस के अंदर FBX एक्सपोर्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और आपके सिलेक्टेड लोकेशन पे आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करता हूँ तो मैं इसे नेम कर दूंगा और एक्सपोर्ट सिलेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब हमारा जो बाउल है वो काफ़ी हाई डेफिनेशन टेक्सचर्स के साथ एक्सपोर्ट हो चुका है। तो इसका आगे का फर्दर प्रोसेस हम सब्सटेंस पेंटर के अंदर देखेंगे जहाँ पर हम हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं और इस बाउल को बेसिकली पेंट कर सकते हैं एक क्लोजअप शॉट के लिए। हावेवर हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको एक 4K की जगह एक 2K टेक्सचर देखने को मिल रहा होगा जो कि काफ़ी ब्लरी है। ये हमने पहले एक यूवी चेकर वेबसाइट से डाउनलोड करके अप्लाई करा था। आप सिंपली एक 4K टेक्सचर भी uvchecker.com से डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली एज में जाना है और यूवी चेकर टाइप करके सर्च करना है। नेक्स्ट आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके यूवी चेकर मैप्स के अंदर एक 4K रेजोल्यूशन मैप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है आपके कलर स्कीम के अकॉर्डिंग। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो मैं सिंपली उसे माया में अप्लाई कर लेता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, हमारा स्टेप जो एक्सपोर्टेशन का था वो हो चुका है। हम बस चेक कर रहे हैं कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे 4K टेक्सचर को अप्लाई करता हूँ तो क्या क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो उसे चेक करने के लिए ही मैं सिंपली जाऊँगा एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर और मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मटेरियल अप्लाइड है लैम्बर्ट 1 के अंदर कलर टैब के अंदर जो मैंने फाइल पहले दी है एक 2K टेक्सचर की, उसकी जगह जो मैंने नई फाइल डाउनलोड करी है 4K टेक्सचर के लिए वो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओपन करते ही आप देख पा रहे होंगे कि हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिटेल्स काफ़ी क्लियरली विजिबल है डिस्टेंस से ही और एक काफ़ी यूनिफॉर्म टेक्सचर डेंसिटी हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे जो पब के बाहर रेजोल्यूशन है वो मुझे और ज़्यादा मिले तो मैं सिंपली इस पर्टिकुलर यूवी आइलैंड को बड़ा कर लूँगा। मैं जनरल और यूवी एडिटिंग के टैब के अंदर जाके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और सिंपली इस यूवी शेल को बड़ा कर लेंगे ताकि हमें इस पर्टिकुलर यूवी शेल के ऊपर ज़्यादा टेक्सचर रेजोल्यूशन मिल पाए। तो अगर मैं इसे बड़ा करता हूँ और रोटेट कर लेता हूँ, वापस हम इसे स्केल डाउन कर लेंगे इस आइलैंड के अंदर फिट करने के लिए। आप किसी भी आइलैंड को बड़ा या छोटा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको उसके ऊपर कितना टेक्सचर रेजोल्यूशन चाहिए। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास इवन ज़्यादा टेक्सचर रेजोल्यूशन है काम करने के लिए सब्सटेंस पेंटर के अंदर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब हम वापस जनरल टैब के अंदर आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट मोड,
आप अपने टेक्सटाइल डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। तो एक सिंपल डॉक्यूमेंट है जिसे सभी को पढ़ना चाहिए। सिंपली आपको टेक्सटाइल डेंसिटी बियॉन्ड एक्सटेंट पे आना है। बियॉन्ड एक्सटेंट ने टेक्सटाइल डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको सिंपली आके फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है और आपको बियॉन्ड एक्सटेंट की साइड पे टेक्सटाइल डेंसिटी से रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर वही सब चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन करी थी, टेक्सटाइल रिजोल्यूशन क्या होता है, एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको क्यों कम टेक्सटाइल रिजोल्यूशन या टेक्सटाइल डेंसिटी देखने को मिलती है, एक एचडी टेक्सचर के ऊपर एक सीन के अंदर छोटे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपको क्यों कम रिजोल्यूशन चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन गेम्स या फिर एक क्लोजअप शॉट एक हीरो प्रॉप के ऊपर आपको कितना टेक्सटाइल डेंसिटी। आपको इस डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ लेना है। अगर आप इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं तो आपको सिंपली इसे कॉपी कर लेना है और पेस्ट कर देना है चैट जीपीटी के अंदर। वो आपको इसे ट्रांसलेट करके हिंदी में समझा देगा या फिर कोई भी आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज है उसके अंदर आपको समझा देगा। अलग अलग प्रोग्राम के अंदर आपको टेक्सटाइल डेंसिटी एक्सप्लेन यहाँ पर करी गई है या टेक्सचर रिजोल्यूशन यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव गेम्स के अंदर कितना आपको टेक्सटाइल डेंसिटी चाहिए होगा, 10.24 पिक्सल पर सेंटीमीटर एक सही टेक्सटाइल डेंसिटी होती है एक फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव गेम के अंदर। एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव गेम के अंदर 5.12 पिक्सल पर सेंटीमीटर एक अच्छी टेक्सटाइल डेंसिटी होती है और एक टॉप डाउन गेम के अंदर 2.56 पिक्सल पर सेंटीमीटर की टेक्सटाइल डेंसिटी भी कंसिडरेबल होती है। अलग अलग वर्क फ्लो के अंदर हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर के अंदर आपको डिफरेंट टेक्सचर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस डॉक्यूमेंट को आप ज़रूर से और इम्पोर्टेंटली पढ़ लें पूरा और आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। और तब भी उसके बाद भी अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो सोर्सेज के अंडर में आप डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस को चेक कर सकते हैं जो आपको टेक्सटाइल डेंसिटी के टॉपिक को काफ़ी क्लैरिफाई कर देगा। अलग अलग स्टूडियोज़ में और अलग अलग वर्क फ्लोज में टेक्सटाइल डेंसिटी को काफ़ी डिफरेंटली यूज़ किया जाता है अपनी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्सचर रिजोल्यूशन को सेट करने के लिए। इमर्जन की प्रॉब्लम आती है जब आपके टेक्सचर्स काफ़ी ब्लरी होते हैं, जैसे यहाँ पर शर्ट पे, इस स्क्रीन पे, तो आपको गेम जो है वो काफ़ी रियलिस्टिक फील नहीं दे पाता है। इन सभी प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के लिए टेक्सटाइल डेंसिटी को समझना इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट किया है वो हमारी सब्सटेंस पेंटर की प्लेलिस्ट के अंदर उसे हम टेक्सचर करने वाले हैं और जानेंगे कि हम कैसे एक हीरो प्रॉप को या फिर एक हाई डेफिनेशन टेक्सचर्स को अप्लाई कर सकते हैं।